हेलो दोस्तों, मैं हुजैद राजकुमार जो कि आज हम लोग कक्षा 9 के मेरे भाई प्रश्नावली पहला का सी जो कि लेक्चर इसका पहला पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट नंबर 1 में हमने 1 से लगाकर 3 क्वेश्चन तक बढ़िया से हम लोग लगा दिए थे ना। तो लोग वीडियो हो रहा था 30 आधा घंटा 38 मिनट का, ऐसे कुछ मिनट वीडियो बन गया था। तो सोचे कि अब इसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया जाए। तो आज हम पार्ट 2 करेंगे कंप्लीट। पहला चैप्टर है गणित का जो कि डॉक्टर मनोहर रे की किताब से, मेरे भाई डॉक्टर मनोहर रे की किताब से ये क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो करेगा। ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखते रहिए। और मेरे पास ये किताब है, मैं इस किताब से पढ़कर आपको सुनाएंगे, समझाएंगे और इस क्वेश्चन को पूरे बेसिक से बढ़िया से सॉल्व कर देंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। आप स्क्रीन में देखते रहिए, समझते रहिए कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिख रहा है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसको बताना है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, हमें ये बताना है। तो इसमें से कौन से 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला कितना दिया है 30, 36 बटा में 100 है। पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, अब किताब रख देंगे साइड में। 36 और दूसरा वाला है 1/11। तीसरा है कितना, पहला दूसरा तीसरा कितना है कि 4 सही 1/8 है। और चौथा कितना है मेरे भाई 2/11 है। और पांचवा कितना दिया है, पांचवा दिया है 329 बटा में 400 दिया है। और एक छठा है जो कि कितना दिया है कि हाँ ये 5 हो गया और एक 6 बच रहा है। कौन सा 6 वाला बच रहा है कि 329 बटा में ये हो गया। और कौन सा बचा 13 बटा में, यहाँ पे चौथा नंबर पे है 13 बटा में 5, 13 बटा में 3 बटा में 13 है चौथा नंबर। पाँचवा नंबर में कितना है 2 बटा में 11 है। और छठा नंबर में कितना दिया है 329 बटा में कितना दिया है 400 दिया है। ठीक है ना। हमने ये क्वेश्चन पूरा लिख दिए हैं। अब डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि एक दशमलव के रूप में किस प्रकार में है। चलिए तो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन, 4 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। पहला नंबर को हल कर रहे हैं। ठीक, पहला हल लिख दिया। ठीक, यहाँ लिख दीजिए 36। इसको करेंगे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 36 को डिवाइड कर रहे हैं। देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे ऐसे करिए डिवाइड के लिए और यहाँ पे कर दीजिएगा 100। और ये डिवाइड के लिए यहाँ अंदर रहेगा 6 रहेगा, 36 रहेगा। देखिए ये 36 है और ये क्या है 100 है। ये 36 छोटा है ना, यहाँ 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ेगा। और आगे 0 इसलिए लगा दिया जाता है कि थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। ठीक है ना। अब चलिए, लिखने में दिक्कत हो रही है भाई, ऐसे 83। अब देखिए कितने 100, ये 3 बार में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, इसको कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, यहाँ बचेगा कितना 60 बच गया। और देखिए अब यहाँ पे दशमलव लगा दिए तो एक और 0 बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, 600 हो जाएगा। तो ये पूरा कट गया ना। तो पहले वाला का आंसर कितना है कि 0.36 आया। कितना आया 0.36 आया। तो लेकिन कटने के बाद हमारा एसेसिबल 0 आ गया। तो हम इसको कह सकते हैं ये कौन सा है, शांत दशमलव प्रसार है। चलिए तो इसको हम करते हैं रफ। और साइड में ऐसे बगल में लिख दीजिएगा, ऐसे देखिए ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पे 36 बटा में 100 इक्वल टू 0.36 शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। बात क्लियर मेरे भाई। पहला नंबर कंप्लीट। तो दूसरे नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, बस दूसरे नंबर को इस तरह से डिवाइड करके दिखा देना है। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन अब यहाँ पे लिख देंगे कि दूसरा। अब देखिए तीसरा नंबर करेंगे। तीसरा नंबर हल यहाँ पे बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा इसको ये कैमरा को सही दिखाई दे, तार को खींच जा रहा है। अब देखिए तीसरा नंबर को सॉल्व किया जाएगा मेरे भाई। तीसरा नंबर को सॉल्व कैसे करेंगे कि ये 8, देखिए इसको लिख सकते हैं 4 सही 1 बटा में 8 है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8 चौक 32 1 33 33 बटा में 8 हो गया। कितना हो गया 33 बटा में 8 हो गया। 33 बटा में 8 हो गया ना।
33 बटा में 8। अब इसको हम करेंगे डिवाइड, तो देखिए डिवाइड कैसे किया जाए, यहाँ लिखा जाए 33 और यहाँ लिखा जाए 8। इसको करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 8 चौके 32, 32 बचा कितना, 1 बचा, यहाँ बचा 1, ठीक, ये बचा 1, ये 1 बचा, ये कट गया। अब देखिए यहाँ लगाएंगे दशमलव तो ये हो गया 0 ना, तो फिर एक बार में जाएगा, ये 8 बचेगा कितना 2। फिर देखिए यहाँ पे 0 लगाइए तो 8 दूरी के 16 बचेगा कितना 4। अब यहाँ पे कर रहे हैं 4 है, अब दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाए हैं तो एक 0 और बढ़ा सकते हैं, तो फिर 8 5 40 और ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा संख्या यहाँ पे कट के शेषफल आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाएगी तो ये 7 दशमलव हो जाएगा, इतना पे ही रुक जाएगा। तो हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे लिख दीजिए बगल में 7 दशमलव प्रसार है, प्रसार है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट हुआ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर चौथा को आप करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर चौथा में कैसे करना है, इसको किया जाए रफ। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या है कि 3 बटा में 13 है। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा का हल। पहले हल लिख दीजिए ऐसे, हल। अब यहाँ पे लिखा ऐसे डिवाइड किया जाएगा, 3 में 13 का भाग करना है, तो 0 दशमलव लगा देंगे तो 0 हो जाएगा। 13 दूनी के 26, 26, यहाँ कितना बचेगा जल्दी से बताइए, 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26, यहाँ बचेगा कितना 4, फिर दशमलव लगाए तो 0, फिर 13 तिया 39, यहाँ कितना बचा 1 बचा ना, 1 बचा। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, 1 बचा, यहाँ 0 लगाइए, ठीक, 0 हो गया। 0 उतरने के बाद भी नहीं कट रहा था, एक और 0 लगाइए, यहाँ कितना हो गया 0। फिर 13 7 91, 13 7 91, 13 7 91 हो गया। तो यहाँ कितना बचेगा जल्दी बताइए 9, फिर एक 0 लगाइए, 0 लगाएंगे तो फिर ये कितनी बार में कटेगा, 13 छक्के 78, यहाँ कितना बचेगा जल्दी बताइए 12 बचेगा, यहाँ लिखेंगे 12। अब देखिए 12 हो गया, फिर इसके बाद एक और 0 लगा देंगे, फिर 13 9 117, फिर आ गया 3। देखिए फिर से पहले जैसा 3 आ गया ना, 3 आ गया तो मतलब यहाँ से यहाँ तक संख्या क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। अब फिर यहाँ से फिर भाग करते जाएंगे तो फिर 2 3 0 7 9 फिर से आता चला जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लगाकर हम क्या कर देंगे कि 12 लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगी संख्या 12 हो गया, 12 लग गया। अब इसके बाद देखिए फिर 3 है तो दशमलव लगाए तो फिर 0 करेंगे, 26, ऐसे ऐसे करते करते फिर ये संख्या कभी कटेंगी नहीं, इस तरह रिपीट ही करती चली जाएगी। तो इसलिए 0.2 3 0 7 6 9 पे हम लगा देंगे 12 लगा देंगे। बात क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट। तो हम ऐसा लिख देंगे यह अशांत दशमलव ये अशांत दशमलव का पुनरावर्ती है। ठीक हो गया ना, ये अशांत दशमलव का पुनरावर्ती है, मतलब कि रिपीट करता चला जा रहा है। तो इसको और कि आंसर में देखेंगे तो क्या लिखा है, अनवसानी पुनरावर्ती। तो अनवसानी पुनरावर्ती भी लिख सकते हैं हम लोग और पुनरावर्ती भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का चौथा भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5वां को किया जाए जल्दी से सॉल्व, ऐसे करके सॉल्व कर देना है आप लोगों को। इसको किया जाए रफ। क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5वां मेरे भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां को सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां में 2 बटा में 11 है, 2 बटा में 11। इसको जल्दी सॉल्व किया जाए, 2 और नीचे की यहाँ लिखा जाए 11 लिखते हैं। इसको भाग किया करेंगे कि 0 दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ एक बार में जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा। फिर यहाँ 0, फिर 11 8 88, फिर बचेगा कितना 2, फिर उसके बाद 0, फिर 11 एकम 11, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 9, फिर यहाँ पे देखिए 9 हो गया, फिर 0 करेंगे, फिर 11 8 88। मतलब ये संख्या बार बार रिपीट करती जा रही है, 11 8 11 8 11 8 ऐसे ऐसे चली जाएगी ना, ऐसे चलती जाएगी, कटेगी ही नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 बटा, देखिए इसको ऐसे करके यहाँ पे डिवाइड साइड में करके लिख देंगे हम लोग कि 2 बटा 11 का
0.18 पे बार है। बार का मतलब कि पुनरावृत्ति होती चली जा रही है, रिपीटिंग है, रिपीट करता चला जा रहा है। तो इसको लिख देंगे यह अशांत दशमलव का पुनरावृत्ति है। अशांत दशमलव का पुनरावृत्ति है। ठीक हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5वां भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर अब 6वें की है बारी, उसके साथ अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां को। ठीक मेरे भाई, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक, कुछ नहीं, बहुत आसान है, बस एक एक क्वेश्चन लगाते रहिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6वां में है क्या, इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां, नीचे लिखेंगे हल। यहाँ ऐसे करिए, यहाँ लिखिए 329 और यहाँ करेंगे 400। ठीक, 0 लगाएंगे तो एक 0 हो जाएगा। अब देखेंगे टेबल पढ़ना है कि 3290 लाना है। तो ये लास्ट में देखिए ना, लास्ट ये 4 है तो 4 में कितना गुणा करेंगे 32 जैसा आ जाए, तो 4 8 32, बस हो गया काम। 8 बार में ले जाइए, 4 8 32, 32 0 0। अब यहाँ घटाने पे कितना बचेगा 0, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा, कट जाएगा दोनों वैल्यू, ये कट गया। अब 0 लगाए तो एक 0 बढ़ाएंगे, ये 2 बार में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 0 0 और यहाँ बचेगा 100। ठीक, अब एक और दशमलव यहाँ 0 लगा दीजिए और ये कितनी बार में जाएगा 4 दूनी के 8, 800 हो गया। ठीक, 800 हो गया। यहाँ कितना बचेगा 200, एक और 0 बढ़ा देंगे हम लोग अपने से ना, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये कितना, 0 बढ़ाने के बाद ये कितना हो जाएगा कि 2000 हो गया। इसको 11, फिर 4 में हम 5 को गुणा करेंगे तो 4 5 20, 4 5 20, ये 20 हो गया, ये कट जाएगा पूरा वैल्यू। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, दिखाई तो दे रहा है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो मतलब यहाँ से ये कट के 0 हो जा रहा है, शेष पर 0 हो जा रहा है, तो इसको हम कौन बोल सकते हैं, ये शांत दशमलव है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह शांत दशमलव है। ऐसे लिख दीजिएगा कि 329 बटा में 400 इक्वल टू 0.8225 यह शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। बात क्लियर मेरे भाई, समझ में आया? यहाँ से इस पर 0 है, शांत दशमलव प्रसार हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूरा A to Z कंप्लीट है, बढ़िया से देख के समझ सकते हैं आप लोग ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5वां को अब करेंगे हम लोग सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5वां को स्क्रीन पे क्वेश्चन शो करेगा, इसको देखते रहिए, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। अब बाकी सब कंसेप्ट भी आज कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है कि आप जानते हैं कि 1/4 का ये हमारा भाग दिया है, अब वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि जो नंबर दिया उसका डिवाइड कि दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे बताएंगे मेरे भाई, कैसे सॉल्व करना है। 5वां नंबर ना, 1/7 का दशमलव प्रसार क्या दिया है, देखिए 0.1428 पे लगाया है ये बार, यहाँ से यहाँ तक लगाया है बार। ठीक, अब वास्तव में लंबा भाग किए बिना हमें बताना है किस चीज़ का, देखिए किसका बताना है कि 2/7 का बताना है, और 3/7 का बताना है, और किसका बताना है 4/7 का बताना है, और 5/7 का बताना है, और किसका बताना है 6/7 का बताना है कि दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, ये दशमलव प्रसार क्या बताना है, ये बताना है। तो करते क्या है, बस डायरेक्ट सॉल्व करेंगे बस। अब यहाँ से यहाँ तक संख्या पे बार लगाया है, कोई बात की दिक्कत नहीं है ना। अब एक बार हम कर देते हैं भाग करके हम दिखा देते हैं कि यहाँ पे ऐसे भाग करेंगे कि यहाँ 1 यहाँ 7। ठीक, ये 0 दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर एक बार में जाएगा 7 का 7। ठीक, ये कितना बचा है बताइए जल्दी से, ये 7 का 7, ये कितना बचा 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर 7 चौके 28, 7 चौके कितना हो गया 28, 7 चौके 28, यहाँ कितना बचा 2, फिर ये 0, 7 दूनी के 14, ये कितना हो गया 6। ठीक, 6 हो गया। अब ये 0 हो जाएगा, दशमलव लगा है तो 0 बढ़ाते जा सकते हैं हम लोग, तो ये हो गया 0, फिर ये कितना हो जाएगा 7 7 8 56,
ये हो गया 56, यहाँ कितना बचेगा 4, और फिर एक जीरो ना, एक जीरो यहाँ साइड में अब कर देते हैं, यहाँ हो गया 40 ना। आप कितना बार में ले जाएंगे, 7 8 56 हो गया, फिर 7 5 35, ये हो गया 35, ये कितना बचेगा यहाँ पे 5, फिर एक जीरो, 7 7 49, 7 7 49 बचेगा 1। अब देखिए शुरू में एक था ना, तो एक से भाग करते करते हम लोग ऐसे एक में 7 का भाग करते करते यहाँ तक आ गए, तो फिर से एक आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक नंबर रिपीट कर रही है। अभी और सॉल्व करते जाएंगे तो फिर यही नंबर आएगा, फिर यहाँ से बार लगाना पड़ेगा, ठीक ना। तो मतलब कि ये नंबर बार बार रिपीट करती चली जाएगी, तो बस इसलिए नंबर बार बार रिपीट करें, तो इसलिए हम बार लगा दिए कि अब फिर भाग करेंगे तो फिर एक बार में, फिर 4 बार में, फिर 2 बार में, 8 बार में, ऐसे जाएगा 7, तो फिर 7 के बाद फिर 1 4 2, तो इसको यहाँ लगा दीजिए बार। बात क्लियर, कंप्लीट मेरे भाई, हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको चेक करेंगे, इसको भाग करेंगे और इसका सहायता से इसको जोड़ के हम लोग बता देंगे। 6 अंक लेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो इनका भी भाग करेंगे तो 6 अंक, इसका भी 6 अंक, इसका भी 6 अंक, इसका भी 6 अंक, इसका भी 6 अंक, ठीक। बात क्लियर, चलिए आ जाइए। हाँ गर्मी है लेकिन फिर भी लगा रहना है, इसको किया जाए रफ ना मेरे भाई। अब देखिए दूसरा नंबर, यहाँ पर सबसे पहले किसमें 2 का भाग करते हैं 7 से, 2 का भाग करते हैं 7 से, देखिए कैसे 0 लगा देंगे यहाँ पे, दशमलव लगाने पे 0, 7 दूनी के 14, बचेगा कितना 6 हो गया, बचेगा कितना 6, फिर 0 लगाइए, 7 8 56, 7 8 56 बचेगा कितना 4, दशमलव लगाए 0 लगाइए, 7 5 35, 7 5 35, यहाँ कितना बचा 5, फिर दशमलव लगाए 0 लगाइए, 7 7 49, 7 7 49 बचा 1। अब 1 आ गया ना, 50 फिर से भाग कर दिए तो कितना आ गया 1 आ गया। अब 1 आने के बाद ना ये नंबर है, 1 आने के बाद 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, ऐसे संख्या आएगी। तो ऐसे संख्या आएगी तो हम देखेंगे कि हम इसमें डिवाइड किए हैं तो पहले कितना आया 2/7, आप ऐसे लिख दीजिए, देखिए 0.2857 हो गया। अब 1 2 3 4 हो गया, 2 संख्या और लीजिए, तो 2 संख्या 1 और 4 1/7 के भाग से लेंगे, 1 2 3 4 हो गया, 2 संख्या और लेना है, 1 आया है और भाग करेंगे तो 1, ये दोनों संख्या और मिल जाएंगी। तो अब और आगे भाग नहीं करेंगे, बस 1 और 2 ले लेंगे, 1 और 4, तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक बार लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक संख्या क्या करेगी बार बार रिपीट करेगी। बात समझ में आई मेरे भाई। तो ये 2/7 का हम ऐसे लिख देंगे। अब चलिए भाग करते हैं, 3/7 का भाग करके हम लोग देखते हैं ये कितना होता है, जल्दी से चलिए लगे रहिए, इसको किया जा रहा, ठीक ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं 3/7 का, 3/7 का इसका करते हैं डिवाइड। अब देखिए कितने बार में जा रहेगा, 0 दशमलव लगाएंगे, 0 हो गया, 7 चौके 28, 28 हो गया, यहाँ कितना बचेगा 2, फिर लगाएंगे 0, फिर ये कितनी बार में जाएगा 7 दूनी के 14, बचेगा कितना 6, फिर ये हो गया 0, फिर 7 8 56, 7 8 कितना हो गया 56 हो गया, 56 ठीक 56 हो गया, बचेगा कितना 4, फिर 0, फिर 7 5 35, 7 5 35, यहाँ हो गया 35, बचेगा कितना 5, बचेगा 5, फिर एक 0, फिर 7 7 49, यहाँ लिख देंगे 49, 7 7 49, वो ये 35 हो गया, यहाँ करेंगे 49, तो फिर कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो देख लेते हैं साइड में दिखाई दे रहा था कि नहीं दे रहा था, हाँ दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये इसमें 50 में फिर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1 के बाद फिर भाग करेंगे तो ये आएगा। तो देखिए कितना नंबर मिल गया, 1 2 3 4 मिला है, 1 2 3 4 मिला है, 2 संख्या इसमें से ले लीजिए। तो यहाँ पे कितना हम कर सकते हैं, 2 संख्या और बढ़ा देंगे, ये कितना 1 और 4 का और बढ़ा देंगे, तो ये हमारा हो गया 3/7 का 0.428514, इस पर हम लगा देंगे बार, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर मेरे भाई, बार लगा देंगे, फिर वही नंबर बार बार रिपीट करती चली जाएगी। अब करेंगे 4 में 7 का भाग करेंगे कि 4 में 7 का भाग करने पे कितना संख्या आती है, और बाकी सब बच जाएगा तो 1/7 के दशमलव से ले लेना है। देखिए
अब करते हैं यहाँ पे, ठीक, ये हो गया 4, यहाँ हो गया 7। अब ये 0 लगाएंगे तो ये 0 हो गया, ठीक ना। यहाँ पे लिखते रहेंगे तो सही है हम लोग को। 0.4 यहाँ पे करते हैं कितना, 7 5 35, 7 5 35, 35 हो गया, 7 5 35 हो गया। ये 5 बार में यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा, फिर 0, फिर 7 7 49, बचेगा कितना, 1 आ गया ना, 1 आ गया। तो 1 के बाद यही नंबर ले लेना है। देखिए 1 2 मिल गए, 2 मिल गए, 4 इसमें से 1 2 3 4, 4 संख्या इसमें से ले लेंगे। 1 4 2 8, 6 संख्या लेनी है तो 6 संख्या कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ज़्यादा भाग नहीं करना पड़ा, इतना ही भाग करना किए हम लोग। 1 आ गया तो एक के बाद इसमें से हमको ले लेना है, तो हमका ज़्यादा भाग नहीं करना पड़ रहा है, तो आसान हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लगा दीजिए बार, बस यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 4/7 का कितना आंसर हो जाएगा, कि 0.57 1 4 2 8, यही हमारा बार लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा। बात क्लियर मेरे भाई। अब इसी तरह ये 5वां वाला को भी कर देते हैं। ये 5वां नंबर में 5/7 दिया है, उसको भी भाग कर देते हैं, जल्दी से कंप्लीट कर दिया जाए इसको भी। ये हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। 5/7 है, यहाँ लिख देते हैं 5 और यहाँ लिख देते हैं 7। अब देखिए इसको करते हैं भाग, ठीक है ना, भाग करते हैं और यहाँ साइड में लिख देते हैं। तो इसको 0 लगाएंगे, ये कितना 0 हो गया। अब इसको कहते हैं कितनी बार में, 7 7 49, बचा कितना, 1 बचा। अब देखिए 7 7 49 हो गया, 0.7 हो गया। अब एक फिर से 1 आ गया, तो अब बाकी संख्या इसमें से ले लेंगे। 1 मिल गया, 5 और 1 2 3 4 5, 5 संख्या इसमें से ले लेंगे, हमारा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 4 2 8 5, 1 2 3 4 5 6 संख्या लेना है, तो 6 संख्या पे लगा देंगे बार, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं ये 5/7 के लिए, 5/7 के लिए कितना लिख देंगे कि 0.7142 इस पे लगा दें हम बार, ठीक ना। बात हो समझ में भाई। 1 2 3 4 संख्या कर दिए, एक लास्ट बचा है 6/7 के लिए, 6/7 को कर देते हैं जल्दी से कंप्लीट, ठीक। थोड़ा सा डिवाइड है, लंबा है, तो हो जा रहा है बस ना। अब देखिए इसको भाग कर दिया जाए, और ये हो गया, यहाँ हो गया 6, यहाँ करेंगे 7, 7 से भाग करेंगे। देखिए 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 7 8 56 हो गया। यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 4 बचा, ठीक, 4 बचा, ये कट गया। अब फिर देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, 0 लगा लीजिए, 0 लगा देते हैं यहाँ पे 0। तो फिर ये कितनी बार में जाएगा, 7 5 35, यहाँ कितना बचेगा, 5। कैसे कर रहे हैं यार, थोड़ा सा ढंग से करना है। देखो यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं कि कटाने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे लिख देते हैं 0.8 लिख देते हैं। ये 7 8 बार में लिख देते हैं, 8 7 8 56, ओहो 56 हो गया ना, यहाँ पे 56 हो गया। और यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। और फिर उसके बाद 7 5 35 बचेगा 5, ठीक, बात क्लियर हो गया। और फिर एक 0 हो जाएगा, तो 7 7 49 बचेगा, 1 आ गया ना। अब 1 आ गया तो इसमें से देखिए 3 संख्या इसमें हो गई, 1 2 3, और 3 संख्या इसमें से ले लेंगे तो हमारी 6 कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे 6/7, इसको लिख देंगे कितना संख्या है कि 0.857, और 3 संख्या इसमें ले लीजिए, 1 2 3, तो 1 4 2, 1 4 2, इस पे लगा दीजिए बार, यही हमारी संख्या का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस संख्या के बाद यही संख्या बार बार रिपीट होगी, तो इसलिए हमको ज़्यादा भाग नहीं करना पड़ा। तो इसमें से एक भाग करने पर 1/7 में से हमको लेना था। हो गया कंप्लीट मेरे भाई। ये 5वां नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6वें को करते हैं सॉल्व, जल्दी से इसको भी कंप्लीट करते हैं। और 6वें नंबर क्या है कि निम्नलिखित क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखते रहिए, बस हो गया। यही हमको डिवाइड करना था, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स था, दिक्कत हो रही थी। इसके बाद हो गया तो हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6वें कंप्लीट करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन, निम्नलिखित में P/Q P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। कोई बात की दिक्कत नहीं है, रेशनल नंबर में बनाना है, P/Q के रूप में करना है, तो इसको जल्दी से हम लोग व्यक्त कर लेते हैं मेरे भाई। नम 1 2 3 3 क्वेश्चन है, तीनों को जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया जाए। चलिए, डर लग रहा है कि ये तार है गिर न जाए, बार बार एक बार टेढ़ा हो गया था ना भाई।
हाँ, कोई बात की दिक्कत नहीं है। वो वाला माइक है, लेकिन फिर भी इसको लगा के सॉल्व बना रहे हैं। वो चार्ज नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 6वां है। क्वेश्चन नंबर 6वां को करेंगे। पहले लिख देते हैं क्वेश्चन। पहला कौन सा है कि 0.6 है। पहला में कौन है ये भी देखते रहिए। क्वेश्चन में स्क्रीन पे देखते रहना है कि 0.6 पे बार दिया है। हमको इसको P/Q के रूप में करना है। कोई बात की दिक्कत नहीं है, जल्दी से सॉल्व कर दिया जाए। अब हो गया काम आसान। इसको ऐसा क्वेश्चन हम 2-3 पहले करवा चुके हैं ना। जिसको आ रहा है मेरे भाई बहुत अच्छा है। माना ऐसे लिख देना है। थोड़ा सा देखिए, माना, अरे यार चलो ना चाक, माना x बराबर 0.66666 ऐसे इसको लिख सकते हैं भाई। ये बार है तो ऐसे अनंत तक लिख सकते हैं ऐसे। तो इसको कर देंगे समीकरण 1 है। क्या है? समीकरण 1 है। बात क्लियर मेरे भाई दोस्त, समझ में आ रहा है? एक चीज भी देखिए, ये हो गया इसको। तो अब देखिए ना, एक अंक पे बार लगा है ना, एक अंक पे बार लगा है तो एक अंक पे ही गुणा करिए। तो मतलब कि एक अंक पे गुणा करेंगे तो 10 का गुणा, 2 अंक पे बार लगा है तो 100 को गुणा, 3 अंक पे बार लगा है तो 1000 का गुणा। ये सब आपको याद रहना चाहिए। तो देखिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, अब दोनों साइड, इस साइड भी 10 का गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा करने पर, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 गुणे x करेंगे और यहाँ कितना हो जाएगा 0.6666 डॉट गुणे 10 का गुणा करेंगे। ठीक, बात क्लियर मेरे भाई? यहाँ हो जाएगा 10x और यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे लगाया ना, यहाँ पे दशमलव लगाया तो अगर 10 को गुणा कर रहे हैं तो दशमलव 1 अंक पे हट जाएगा। 100 को गुणा करेंगे तो दशमलव 2 अंक पे घटेगा। इधर जाता है, अगर भाग करते हैं तो दशमलव और इधर आता है, गुणा करने पे दशमलव इधर जाता है। ठीक, चलिए तो 0 यहाँ पे कितना हो गया फिर 6.66666 बार। ठीक ना, तो इसको कह सकते हैं मेरे भाई क्या है, समीकरण ये है, समीकरण 2 है। हाँ, गर्मी है लेकिन फिर भी लगे रहना है, कोई बात की दिक्कत नहीं है मेरे भाई। पहले तो ये कंप्लीट हो जाने दो, ये पहला चैप्टर, उसके बाद फिर देखना कुछ नए अंदाज में स्टार्ट करना है, कुछ नए स्टाइल से स्टार्ट करना है। लेकिन मेरे भाई सपोर्ट करते रहना है, काम करते रहना है आगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, और ताकि हमारे पास और से और बच्चे जुड़ पाएँ, अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर पाएँ अपनी स्टडी। क्लास मैथ 9th का हो या 10th का हो, 9th का भी कंप्लीट करते हैं, क्लास 10th का भी मैथ चलाना है डॉक्टर मनोहर रे की किताब से। उसके बाद इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। अगर अलग से एनसीईआरटी करना है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, एनसीईआरटी के लिए अलग से हम चला देंगे, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ठीक ना, चलिए तो इसको करते हैं। ये कंप्लीट हुआ। इसको यहाँ पे समीकरण पहला बना दिए, समीकरण 2 कर दिए। तो अब समीकरण 2 को समीकरण 1 को घटाना होता है। ठीक ना, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 1 से घटाने पर। ठीक, बात क्लियर हो गया, घटाने पर। अब देखिए कैसे करेंगे, 10x = 6.66666 ऐसे कर दिया, डॉट लगा दिया ना, ये हो गया ऐसे। ठीक, उसके बाद देखिए कितना घटाना है, समीकरण 1 को घटाना है, x = 0.66666, ये हो गया समीकरण। ये हम करते समीकरण 2 था, ये समीकरण 1 था। बात क्लियर मेरा भाई? दशमलव को दशमलव के सामने करिए तभी सही आएगा आंसर, नहीं तो गलत हो जाएगा, ध्यान देते हुए। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 9x बच जाएगा। 10x में से x घटाएंगे तो 9x बचेगा। यहाँ से 10 में से 1 घटेगा, यहाँ कुछ नहीं रहता, 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9x। कितना हो गया 9x। अब इसको सभी संख्या को घटाएंगे तो क्या होगा, केवल 6 बचेगा, बाकी सब 0 0 0 0 0 और यहाँ कितना 6 बचेगा बस। तो देखिए इतना सॉल्व कर दिए। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 6/9, जो कि 3 से काटेंगे तो 3 दूनी के 6, तितली के 9, 2/3 आ गया। ठीक ना, 2/3 आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, x के जगह 0.6 बार लगा के यहाँ लिख सकते हैं 2/3 ना, 2/3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाए। यह लिख देंगे लास्ट में ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे करना पड़ेगा हमें रफ लिखने के लिए ना मेरे भाई, इसको किया जाए रफ। हो गया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर आगे लिखना स्टार्ट करिए। गर्मी है लेकिन फिर भी काम करना है।
ये यहाँ पे लिख देंगे अतः P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, यह एक परमेय संख्या है, यह एक परमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आया मेरे भाई? अतः P/Q के रूप में है, यह एक परमेय संख्या है। बस लास्ट में लिख देंगे, हो जाए कंप्लीट। तो पहला को हो गया कंप्लीट, छठवां का पहला कंप्लीट हो गया। छठवां का दूसरा नंबर देखिए कि क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, जल्दी से देख लीजिए। क्या दिया है कि 0.47 पे बार है ना, 0.47 पे बार है। इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको करेंगे मेरे भाई स्पीड में, क्योंकि आपको बेसिक समझ में आ गया है कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है। आपको समझ में आ गया है कि कौन कितना में गुणा करेंगे तो कितना में गुणा नहीं करेंगे, और कितना घटाना है, ये कैसे आपको समझ में सब आ गया है। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। क्या दिया है कि 0.47 पे बार है, स्पीड में करना है, ठीक है ना। चलिए आइए, माना x इक्वल टू 0.4, इस पे बार नहीं दिया है कि इसको भी रिपीट कर दे, बार इस पे दिया है, 7 पे रिपीट करना है, 7 पे बार लगाया तो 7 को रिपीट करिए, 7 7 7 7 ऐसे 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 कर देंगे। बात क्लियर हो गया? समीकरण 1 लगा दीजिए। आपको ये सब करने आता है ना, समीकरण 1। एक क्वेश्चन बार बार करवा रहे हैं भाई, याद हो जाना चाहिए कि नहीं। अब देखिए, एक अंक पे बार लगाए ना, एक अंक पे बार लगाए तब कितना, 10 को गुणा करिए, 100 को गुणा कर देंगे तब पर भी आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको एक पे बार लगाए तो 10 को गुणा करेंगे, ठीक है ना। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर ये हो जाएगा 10 गुणे x, 10x 0.477777 और 7 ये डॉट 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 कर देंगे भाई, डॉट डॉट गुणे कर देंगे 10 का, ठीक। ये हो गया 10x और ये कितना हो गया 4 देखिए, एगो जीरो है ना, एगो जीरो है तो एक अंक दशमलव इधर आ जाएगा, हट जाएगा। यहाँ 100 है तो 100 रहेगा तो 2 अंक पे दशमलव हटेगा, इधर और 2 दशमलव जाएगा। तो ये बात तो जानते होंगे मेरे भाई कि एक जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दशमलव 1 अंक पे, अगर 1000 पे तो 3 अंक पे, 100 से कर रहे हैं तो 2 अंक पे, इधर घसकेगा, ठीक ना। चलिए तो इसको कर देंगे 4.777777, ठीक हो गया क्लियर। अब ये तो आप जान गए, तो इसको कर देते हैं समीकरण 2, समीकरण 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर हो गया। घटाने पर देखिए कैसे घटाएंगे, इसको किया जा रहा है, ये पहले वाला क्वेश्चन का था, इसको करता हूँ रब जल्दी से। ये हो गया कंप्लीट। तो मेरे भाई इसको कैसे करेंगे, यहाँ लिख देते हैं 10x माइनस का 10x इक्वल टू 4.777777 ऐसे करेंगे, 4.777777 ऐसे ऐसे, ठीक हो गया। और यहाँ कितना लिखेंगे, x इक्वल टू 0.477777 ऐसे ऐसे। यहाँ लिख दीजिएगा 2 और यहाँ लिख दीजिए 1। 2 का मतलब कि समीकरण 2 था, 1 का मतलब है समीकरण 1 था। बात क्लियर मेरे भाई ना। अब देखिए इसको करते हैं माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, टक्कर जा रहा है ना, ये 0, ये 0, ये 0, और 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 दशमलव, ये हो जाएगा 4, ठीक। और यहाँ घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू 4.3 हो गया, ठीक। इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, इधर सॉल्व कर दिया जाए, कोई बात की दिक्कत थोड़ी है। ये यहाँ पे ना, तो 9x इक्वल टू 4.3, ठीक। x इक्वल टू हम कर सकते हैं 4.3, देखिए देखते जाइए, 4.3 बटा में कितना हो गया 9। अब ऊपर करते हैं 10 का गुणा ऊपर कर देते हैं, 10 का गुणा नीचे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 43 और ये हो गया 90, 43 हो गया और ये हो गया 90। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 43 बटा में 90, और x का वैल्यू कितना दिया था 0.47 पे बार, तो यही हमारा आ गया 43 बटा के 90। तो हमको लास्ट में ये लिखना है कि
अतः यह p बाई क्यू के रूप में है, तो ये एक परमेय संख्या है। तो अगर पहले वाला क्वेश्चन में जैसे लिखे थे एकदम सेम टू सेम ऐसे लिख दीजिए, लिख देना है कि अतः यह p बाई क्यू के रूप में है, तो यह एक परमेय संख्या है। बात क्लियर हो गया कंप्लीट। तो दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया, तीसरा नंबर लास्ट है, इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं और काम खत्म कर देते हैं छठवां का, ठीक ना। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से लेना है, उसके बाद रफ करना है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर छठवां का तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर छठवां का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर छठवां का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 0.001 पे बार है। क्या है? 0.001 पे बार लगा है। अब इसको जल्दी से सॉल्व करना है ना, तो जल्दी सॉल्व कर देते हैं। बाकी सब कॉन्सेप्ट वही है। माना x इक्वल टू 0.001 0.001 ऐसे डॉट 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 कर देंगे, अनंत तक चला जाएगा। तो इसको कर देंगे समीकरण 1। लो भाई समीकरण 1 बन गया, कोई बात की दिक्कत थोड़ी है, हो गया। अब देखिए हम देखेंगे ना कि ये तीन अंक पे बार लगाए ना, 3 अंक पे बार लगाए, तो हमने बताया 3 अंक पे बार लगाए तो 1000 का गुणा कर लगाइए, 2 अंक पे बार लगाए तो 100 का गुणा करिए, और 1 अंक पे बार लगा है तो 10 का गुणा कीजिए, ठीक ना, बढ़िया है। तो अब ये में 1000 को गुणा करेंगे, 3 अंक पे बार लगाए तो 1000 को गुणा करिए दोनों पक्षों में, ये भी पक्ष है ये भी पक्ष है, तो दोनों पक्षों में गुणा करना है, दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर 1000 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर यहाँ हो जाएगा, देखिए 1000 गुणे x, 1000 गुणे x, यहाँ कितना हो जाएगा 0.001 ऐसे कर देंगे डॉट डॉट लगाकर, और यहाँ कर देंगे 1000 का गुणा, ठीक है ना, 1000 गुणा कर दिए। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया 1000x हो गया, और यहाँ कर देंगे, देखिए हाथ दुखा गया ना कोई बात की दिक्कत नहीं है। देखिए 1000 को गुणा करेंगे, 1000 को गुणा करेंगे तो ये दशमलव, देखिए 1 0 से 1 अंक पे 1 अंक इधर जाएगा, और 1 0 से 1 अंक इधर जाएगा, 1 0 से 1 अंक और इधर जाएगा ना। बात के लिए समझ में आ गई। तो इसमें से दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 दशमलव यहाँ कितना लिख देंगे 1.001 ऐसे डॉट 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 डॉट, इसको कर देंगे समीकरण 2। क्या कर देंगे? समीकरण 2। ठीक मेरे भाई। अब देखिए, अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर हो गया। घटाने पर कैसे लिखेंगे कि 1000x इक्वल टू 1.001 ऐसे डॉट 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 2 लिख दीजिए, और यहाँ करके क्या करेंगे कि x घटाएंगे कि 0.001 डॉट 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 समीकरण 1, ठीक ना, 2 और 1 ऐसे लिख दीजिए। अब इसको करना है माइनस करेंगे, तो ये देखिए 1 से 1 है 0 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 सब 0 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा? केवल ये दशमलव हो गया, यहाँ 1 बचेगा, दशमलव के बाद सब 0 है तो दशमलव हटा भी देंगे ना, 1 हो गया। और यहाँ कितना बचेगा 999 x, ठीक है ना, इधर कितना है 1 है, ठीक, ये 1 है। तब यहाँ पे और सॉल्व कर देते हैं कि ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/999 हो गया। तो ये बस हो गया ये क्वेश्चन p बाई क्यू के रूप में। तो थोड़ा सा बस लिख देंगे कितना कि 0.001 का बार ये कितना आ गया 1/999, जो कि ये p बाई क्यू के रूप में है ना। तो हम लिख देंगे अतः यह p बाई क्यू के रूप में है, यह एक परमेय संख्या है। बात क्लियर मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 6वां भी कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 6वां हुआ कंप्लीट। बाकी क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे ना। अभी यहाँ तक 4था हो गया कंप्लीट, 5वां हो गया, 6वां कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट अपने दोस्तों में जल्दी शेयर कीजिए ना मेरे भाई। आगे से नेक्स्ट वीडियो में और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, और पूरा 9th का और 10th का मैथ पूरा कंप्लीट करा देंगे यूट्यूब में, ठीक। आपके लिए धन्यवाद।